गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा कि नहीं? यस और नो? आई थिंक यस। तो उसी प्रेजेंट टेंस की जो गाड़ी है 4 स्टेशन पे रुकने वाली थी, 2 स्टेशन हम लोग कवर कर चुके हैं और अब तीसरे स्टेशन पर चलते हैं। जैसे कि मैंने क्या बात की थी कि 3 टेंस है। टेंस मतलब काल के मैंने कितने गोपाल लाल बताए थे? 3 लाल हैं। काल के 3 लाल और उन 3 लाल के 4 बाल गोपाल। समझ में आया? तो उसी एक लाल के 4 बाल गोपालों में से हमने 2 के बारे में पढ़ लिया। 4 बच्चे हैं उनके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 उनके लाल हैं। किसके? प्रेजेंट टेंस के। तो 2 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थर्ड वन के बारे में पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या है? वर्तमान काल, है ना? प्रेजेंट का मतलब क्या है? वर्तमान अच्छा तो भविष्य भी अच्छा। और वर्तमान से ही हम अपने भविष्य और भूत की तुलना करते हैं। तो भविष्य अच्छा बनाएं तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपना वर्तमान सही तरीके से एंजॉय करें, सही तरीके से उसमें हम अपने कामों को करें, है ना? तभी तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। अगर उसका यूजफुल तरीके से यूज करोगे तो यही जो वर्तमान है यही तुमको बेनिफिट देगा इन फ्यूचर। ठीक? और परफेक्ट बन जाओगे। क्या हो जाओगे? परफेक्ट। क्लियर? तो परफेक्ट होने के लिए हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत करेंगे भूतकाल में, तब जाके कहीं हम आज आके परफेक्ट हो पाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक सिंपल सी आइडेंटिटी है कि ये भूतकाल में शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है? अब है, खत्म हुआ है ना? किसी के पास पैसा उधार मांगने पहुंच जाओ, पैसे थे तो हमारे पास, लेकिन अभी अभी खत्म हो गए। अब तुम्हारे देन के लायक मित्र बचे ना है। बस तुम पहुंच जाओ उधार मांगने, है ना? कुछ होंगे दे देंगे और कुछ कहेंगे थे तो बस अभी अभी खत्म हो गए। तो ये भी यही हाल है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। शुरुआत तो हुई थी लेकिन खत्म अभी हुआ है। तो इसकी अंग्रेजी में पहचान मतलब आइडेंटिटी क्या है और हिंदी में पहचान क्या है, दोनों को देखते हैं। इंग्लिश में अगर किसी सेंटेंस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा? हैज और हैव, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें भी 2 तरह से हो सकता है, एक्टिव स्पीच और पैसिव स्पीच। ठीक है? उसके बारे में हम लोग कभी नेक्स्ट या कभी भी जब हम लेक्चर लेंगे एक्टिव पैसिव में स्पीच का, तब बताएंगे कि व्हाट इज एक्टिव व्हाट इज पैसिव। लेकिन ब्रीफली हम बता दें, एक्टिव का मतलब होता है वेयर वी एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस या ऐसा वाक्य जिसमें हम फोकस करते हैं, जिसमें हम पूरा हमारा ध्यान किस पर रहता है? कर्ता पर रहता है, जो काम करने वाला है उसको हम उसमें वरीयता देते हैं, उसको हम उसमें महत्व देते हैं। ठीक है? जैसे कि मान लो शादी में किसी के गए तो वहां अगर शादी का कर्ता मेन कौन है? वहां दूल्हा और दुल्हन। ठीक? तो हमारा फोकस उसी पे रहता है। ठीक है? क्या जो उनके साथ उनके मेन है उनका ध्यान बाकी किसी पे नहीं रहता, दूल्हा दुल्हन पे ही रहेगा। लेकिन दूल्हा दुल्हन क्या कर रहे हैं इस पे किसी का फोकस नहीं होता है। दूल्हा दुल्हन कौन है इस बात पे फोकस है।
है ना। तो ऐसे उनके काम पे फोकस नहीं होगा, यहां कर्ता पे फोकस होगा, तो वो क्या होता है, एक्टिव। और जहां काम पे फोकस हो, हलवाई से ज्यादा हमें मिठाई की ज्यादा, अरे कैसी बनी है मिठाई, इस पे हमारा फोकस होता है। बेचारा हलवाई कौन है इससे मतलब नहीं है, कैसी बनी है, उसके बाद हम उसको गाली दें कि उसको अच्छा बताएं, डिसाइड करेंगे, पहले हम चख के देखें। तो वहां किस पे है फोकस, मिठाई पे, काहे पे। तो ऐसी जगह जहां कर्ता पे ना होकर कर्म पे फोकस हो, वो क्या होता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस। और जहां दूल्हा दुल्हन पे फोकस हो, वहां एक्टिव वॉइस। ठीक है, जहां कर्ता मेन हो वो एक्टिव वॉइस, जहां ऑब्जेक्ट मेन हो वो पैसिव वॉइस। ठीक, अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। यहां हिंदी में क्या पहचान होती, जैसे मैंने परफेक्ट हो चुका है, बिल्कुल, अरे वो अपने काम बिल्कुल परफेक्ट हुई गो है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया अपने काम में, हो गया है, हो चुका है या हो चुकी है। वह लड़की बहुत परफेक्ट हुई गई अपने काम में, रसोई के सारे काम कर लेते हैं, है ना, बहुत परफेक्ट है। हो चुकी है, हो गई है ना, चुके हैं, उनके घर में सारे परफेक्ट हो चुके हैं, बहुत बातें कर लेते, बहुत सारे परफेक्ट हैं उनके घर पे, हैं, तो वो भी क्या हो गए, चुके हैं, है ना। हो गई है, हो गया है ना। उसने बहुत खा लिया आज शादी में, खा लिया है, बहुत खा लिया है, इसीलिए उसका पेट दर्द हो रहा है, इतना परफेक्ट हो गया है कि अब उसका पेट दर्द ही नहीं होता, कितना भी खा ले, है ना। तो खा लिया है, खाया पिया आदि शब्द आते हैं अंत में, कहां, अब ये भी तो पूछो कहां, पूछोगे कि नहीं, वाक्य के अंत में आते हैं, कहां, शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। नोट करते चलें, उदाहरण लिख लें। सीमा खाना खा चुकी है, सीमा खाना खा चुकी है, ठीक। रोहन घर चला गया है। अब देखो इनमें वाक्य के अंत में क्या है, चुकी है और गया है, ठीक। तो ये क्या हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, इनको ट्रांसलेट भी करना होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब इनमें और क्या किया चीजें प्रयोग होती हैं, भाई खाना बनेगा तो सामग्री भी तो इकट्ठी करनी होगी कि नहीं, या सीधे खाना बिना ही सामग्री इकट्ठे के खाना तैयार। तो परफेक्ट टेंस बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है वो भी आइए देखते हैं। पहले हमको चाहिए वर्ब, क्या चाहिए इसमें, कर्ता तो सब जगह होगा, काम भी होगा, भाई कर्ता क्या, मैं बनाने वाला हूं, मान लो आई एम अ हलवाई, ठीक। और कन्फेक्शनर जिसे कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर। और मुझे बनाना है, फॉर लिटिल बिट, मुझे बनाना है एक गुलाब जामुन। क्या गुलाब जामुन और मैं बिना किसी सामग्री के मैं गुलाब जामुन बना दूंगा, सामग्री भी चाहिए। तो ऐसे ही कर्ता और कर्म तो हैं, लेकिन उसके लिए और भी सामग्री चाहिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट इन एवरी सेंटेंस, बट वी हैव नीड सम अदर थिंग्स। आइए उनको जानते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म
ऑफ मेन वर्ब। इसमें दो वर्ब होंगे, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। दूसरी क्या चीज आवश्यक है? हेल्पिंग वर्ब। जो भाई हम खाना बनाएंगे तो हमारा हेल्पर भी तो हो कि नहीं, या हम अकेले बना डालेंगे? कभी कभी बना भी सकते हैं थोड़े बहुत लोगों का, बट वी नीड अ सम असिस्टेंट, वी नीड अ असिस्टेंट और सम असिस्टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब इज हैज और हैव। क्लियर? HAVE हैव दिख रहा है? हैज एंड हैव। क्लियर? अब व्हाट, वेयर एंड हाउ हैज एंड हैव बीन यूज। अब पहले हैज कैसे यूज होता है? हैज का यूज कब होगा? व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो, और ही शी इट हो, ही शी इट हो, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? हैज हैव का यूज करेंगे हम। क्लियर? और जहां पर सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल। कैसा हो? प्लूरल, और आई, वी, यू, दे, ये चीजें हो, तब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? वो कौन सा यूज होगा? हैव। तब हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? हैव। क्लियर? आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अंडरस्टूड? ओके, एक बार समझ लेते हैं। हैज का यूज हम कब करेंगे? व्हेन वी यूज हैव। हैज का यूज करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर हम यहां देखें, बोथ सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, सीमा इज सिंगल एंड रोहन इज आल्सो सिंगल इन हेयर। ठीक है? इन दिस बोथ सेंटेंस हैव सिंगुलर सब्जेक्ट। और ही शी इट, इनके साथ हैज का यूज करेंगे। हैव का यूज कब करेंगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई वी यू दे हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम सब खाना खा चुके हैं। हम सब खाना खा चुके हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या है? चुके हैं। और यहां पर देखो ऑब्जेक्ट कैसा है? हम। ये हम कितने लोग? एक लोग तो होते हैं, हम तो दो तीन लोग मिलकर हम बनाते हैं। तो वी के साथ भी हम, आई के साथ भी हैव, वी के साथ भी हैव, यू के साथ भी हैव, और दे के साथ भी हैव का यूज हम करेंगे। ओके गाइस, आई थिंक ये सवाल समझ में आ गई सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सेंटेंस को पहले हम, आइडेंटिटी क्या है? इंग्लिश में अगर हो हैज हैव, हिंदी में हो आइडेंटिटी क्या होगा? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गई है, गया है, लिया है, दिया है, खोया है, पाया है, सोया है, जागा है, खरीदा है, बेचा है। इस तरह के वाक्य के अंत में अगर शब्द होते हैं तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके? नाउ, सीमा खाना खा चुकी है। सीमा खाना खा चुकी है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। सीमा इज अ सिंगल पर्सन। ओके, नाउ एज आई सेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और हैज हैव बीन का यूज होता है। तो हैज हैव बीन कहां पर लगेगा? यहां पर सीमा क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ अगर हम देखें किसका यूज कर रहे हैं? हम हैज का यूज कर रहे हैं। किसका?
तो यहां पर क्या होगा, हैज हेल्पिंग वर्ब आएगा। देन मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मेन वर्ब का यूज करते हैं, रिमेंबर इट, ठीक है। हैज, आफ्टर दैट कम्स व्हाट, ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की क्या होती है, ईटन। सीमा हैज ईटन द फूड। इसका अगर रूल बना दें, रूल हर एक का बनाने से क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ भी। ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले हम प्रीपोजिशंस लिख देते हैं, ठीक है। अब रोहन घर नहीं गया है, एक सेंटेंस ले लेते हैं। रोहन घर नहीं गया है। समझ में आ रही है चीजें? तो क्या लिखेंगे, रोहन, ROHAN, रोहन घर नहीं गया है। वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो क्या लिखेंगे, तो इससे पहले मेन वर्ब से पहले क्या हमने बताया, हैज और हैव का यूज। क्योंकि सिंस रोहन इज अ सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी यूज हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करते हैं। रोहन हैज गॉन, अब यहां पर क्या है, नहीं गया है, तो नॉट, क्या लगाएंगे बेटा, नॉट गॉन टू द हाउस या होम। क्लियर? ठीक, तो इसी को अगर हम रूल्स में डालें, जब आदत बन जाएगी तो ये रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एज मच एज पॉसिबल मेक ट्रांसलेशंस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्लियर गाइस? तो इस तरह से ये रूल्स R1 R2, ठीक। अब ये तो सिंगुलर पे डिपेंड है। नाउ वी मूव टू प्लूरल सब्जेक्ट। हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं। वी हैव, वी के साथ क्या है, हैव ईटन फूड, वी हैव ईटन फूड, ओके। वे खेत पर जा चुके हैं या चले गए हैं, कुछ भी लिख लो। दे हैव गॉन टू द फील्ड, ओके गाइस। So that's how we use has have in singular and plural sentences. Okay, having singular or plural or subject. Okay, note it down. Now अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। वो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। अभी हमने क्या समझा, assertive sentence, negative, positive, assertive sentence। अब हम
समझेंगे इंट्रोगेटिव। क्लियर? अरे वो तो चला गया, अरे वो तो चला गया है, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। वाओ हम तो जीत गए हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, बट इन परफेक्ट। वाह, तो हम पहले इंट्रोगेटिव समझते हैं। किसको? इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस। कंडीशंस सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, हैज हैव का यूज होगा, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। कितने? उनको दोनों को दोनों तरह के समझेंगे। एक, जैसे लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी समझाया है और परफेक्ट इंडेफिनिट में समझाया, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो। When the sentence starts with the interrogative sentence in Hindi, ठीक। और दूसरा, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक मत कर देना, क्योंकि हु विच का यूज संबंधवाचक के रूप में भी होता है, बट यहां मैंने इसीलिए लिखा प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, तो कहने का मतलब है दो तरह से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। एक जिसमें प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द होता है। दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं होता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द कहां है? वाक्य के बीच में। ये प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान भी है और दो तरह से हम उनको देखते भी हैं, शुरुआत हो जाए या कहीं बीच में हो। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे? हाउ वी फॉर्म इन परफेक्ट टेंस। तो क्या रोहन पत्र लिख चुका है, या क्या रोहन ने पत्र लिख लिया है? ये भी हो सकता है। अब इसी को अगर हम यहां लिखें, रोहन ने पत्र क्यों लिखा है? पत्र क्यों लिखा है? वाई। तो जब शुरुआत में होता है तो उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से ही हम उस वर्ड की शुरुआत करते हैं, ना कि क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे। व्हाट का यूज नहीं करेंगे यहां क्या के लिए, यहां हम हैज या हैव का यूज करेंगे। डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहां रोहन है, सिंगुलर है, तो हम हैज का यूज करेंगे। हैज रोहन written, write, wrote, written a letter। क्लियर? रोहन ने पत्र क्यों लिखा है? अब क्योंकि जो अंग्रेजी है वो पहले लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। रोहन से पहले क्या होगा? क्यों और हैज हैव। क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई
हैज रोहन रिटन अ लेटर। दैट्स इट। क्लियर? तो यहां का रूल फॉर्म करें तो क्या होगा? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका रूल फॉर्म करें। इसका रूल फॉर्म करते हैं तो यहां क्या होगा? WH वर्ड की अंग्रेजी, जो भी वो WH वर्ड क्यों, कब, कहां, ये सब हो, उसकी अंग्रेजी प्लस हैज, हैव, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म और एट लास्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये रूल्स हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? क्या सबीना घर नहीं गई है? नहीं गई है। क्या तो गई, तो क्या लिखेंगे? हैज, हैव, क्योंकि शुरुआत में है तो हैज सबीना सिंगुलर है। हैज सबीना नॉट गॉन टू द होम? क्वेश्चन वर्ड। इसी को बना लेते हैं। सबीना घर कब गई है? सबीना घर कब गई है? कब नहीं गई है? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? अब कब बीच में है? व्हेन हैज सबीना नॉट गॉन टू होम। ठीक है, तो रूल्स फॉर्म कर लेते हैं। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां का रूल देख लेते हैं। शासन प्रशासन कैसा है यहाँ का, ये भी यहाँ का भी देख ले, है ना। एक जगह का थोड़ी, हम जगह जगह जाते तो हर जगह अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ऐसे ही वाक्य, हर वाक्य के, हर तरह के वाक्यों के अपने अपने रूल्स होते हैं। कहते ना, हमारी गली में आना तो बताएंगे तुमको, तो वाकई में तुम हमारी गली में आना तब हम तुम्हें बताएंगे, है ना। तो यहाँ के वाक्य को देखते हैं। तो WH वर्ड प्लस हैज, हैव, हमारी गली में हमारा शासन चलता है साहब, आपका नहीं चलेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट तो लगाए नहीं इसमें, सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसका
अपना गली में अपना शासन है। समझ में आया कि नहीं? क्यों चिलगोजे, डू यू अंडरस्टैंड इट? क्लियर? समझ में आया? तो सबीना घर कब नहीं गई है? यू नो व्हेन शी हैज गॉन। ट्रांसलेशन में जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो वहां ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान नहीं रखा जाता है। बट इफ यू आर गोइंग थ्रू द ग्रामर देन देयर इज अ मच नीड ऑफ द ग्रामेटिकल नॉलेज। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। बट इन कन्वर्सेशन लैंग्वेज इट इज नॉट नेसेसरी टू कन्वर्स इन प्रॉपर ग्रामेटिकल लैंग्वेज। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये थे इंट्रोगेटिव परफेक्ट सेंटेंसेस। किसके? प्रेजेंट के। किसके थे? प्रेजेंट के। ठीक, ओके। तो आज के लिए इतना ही सही है, इतना ही अच्छा है। पढ़ते रहें, मस्त रहें। ज्यादा करूंगा तो यू फील गेट बोर्ड, और फिर क्या होगा? फिर कहोगे सर ने तो बहुत पढ़ा दिया, आई एम फीलिंग बोर्ड नाउ। तो एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।